हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल शैडो लॉर्ड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 4 के अंत में हमने देखा था कि यांग चेंग मिस लिनलिन के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने देखा कि दरवाजा खुला है और ऊपर पानी की बाल्टी रखी हुई है। उसी पल उसे समझ आ गया कि मिस लिनलिन उसके साथ प्रैंक करने वाली है। एपिसोड 5 की शुरुआत में यांग चेंग कमरे के अंदर जाता है और पानी की बाल्टी उसके ऊपर गिरने से पहले ही हवा की तरह हट जाता है। बाल्टी जोर से फर्श पर गिरती है। मिस लिनलिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि यांग चेंग ने उसका पानी वाला प्रैंक डॉज कर लिया। यांग चेंग गुस्से में पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मिस लिनलिन नाराज होकर दूसरी तरफ देखती है और कहती है, ये तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है। फिर वो यांग चेंग को उसका कमरा दिखाकर कहती है, ये तुम्हारा रूम है, ये मेरे रूम की तरह सेम फ्लोर पर है। तुम ईस्ट एंड में रहोगे और मैं वेस्ट एंड में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। ये कहकर मिस लिनलिन जाने लगती है। यांग चेंग हल्की सी मुस्कान देता है। तभी अचानक मिल्क बॉल की आवाज होती है। आवाज सुनते ही मिस लिनलिन रुक जाती है। यांग चेंग घबरा जाता है। मिस लिनलिन उसके पास आकर सीआईडी की तरह पूछती है, ये किस चीज की आवाज थी? यांग चेंग घबरा कर कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? मिस लिनलिन कहती है, तुमने चीख की आवाज नहीं सुनी? यांग चेंग जवाब देता है, नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। क्या तुम श्योर हो कि तुमने कुछ सुना? मिस लिनलिन कहती है, मुझे लगता है ये आवाज तुम्ही से आई थी। ये कहते हुए वो यांग चेंग के बहुत करीब आ जाती है। यांग चेंग हैरान होकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे टच करने की कोशिश कर रही हो, राइट? मिस लिनलिन शर्म से लाल होकर कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों तुम्हें टच करने की कोशिश करूंगी? बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो दौड़कर चली जाती है। यांग चेंग धीरे से कहता है, मिल्क बॉल, वो बहुत करीब था। जान लो ये लड़की बहुत डेंजरस है। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुनकर मिल्क बॉल डर से कांपने लगता है। रात का दृश्य आता है। यांग चेंग चांदनी में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास मिल्क बॉल भी कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक यांग चेंग को खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर कहता है, ये क्या हो रहा है? मिस लिनलिन के घर में आज मेरा पहला दिन है और मैं यहाँ भूत देख रहा हूँ। ये कोई अजीब कोइंसिडेंट है या फिर मिस लिनलिन मुझे फिर से प्रैंक करना चाहती है? वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, टर्न अबाउट फेयर प्ले है। जैसे उसने मुझे प्रैंक करने की कोशिश की वैसे ही मैं भी उसे प्रैंक करूंगा। ये सोचकर यांग चेंग मिस लिनलिन के कमरे में जाता है। मिस लिनलिन बिस्तर पर लेटी होती है। उसकी सुंदरता देखकर यांग चेंग के गाल लाल हो जाते हैं। वो मन ही मन कहता है, ये बहुत बुरा है, इस लड़की की पर्सनैलिटी बहुत खराब है। यांग चेंग धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके बिस्तर के पास जाता है और वहां एक गुड़िया का सिर रख देता है। फिर मिस लिनलिन की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरे पास अब एक्सरे विजन है? सुबह की शुरुआत में हम मिस लिनलिन की तेज चीख सुनते हैं। यांग चेंग दौड़कर आता है और घबराकर पूछता है, क्या हुआ? मैंने चीख सुनी, सब ठीक तो है? मिस लिनलिन गुस्से से लाल होकर उसके चेहरे पर गुड़िया फेंकती है और ताना मारते हुए कहती है, तुम तो बहुत खुश हो, है ना? यांग चेंग मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं क्यों खुश होऊंगा? मिस लिनलिन दांत भींचकर कहती है, ठीक है, तुम इसे भूल सकते हो। हाँ, भूल जाओ। स्कूल जाने के बाद तुमसे बदला लेने के लिए मेरे पास बहुत समय है। अगले सीन में हम मिस लिनलिन का स्कूल देखते हैं। वो गुस्से में तेज कदमों से चल रही है और यांग चेंग उसके पीछे पीछे चल रहा है। हम देखते हैं कि स्कूल में मिस लिनलिन बहुत लोकप्रिय है। सारे लड़के उसके लिए पागल हैं। एक लड़का हिम्मत करके कहता है, आई लव यू। उसका दोस्त तुरंत डर कर कहता है, तुम पागल हो क्या? अगर जोबो ने सुन लिया तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। लड़का लापरवाही से कहता है, आराम करो, जोबो मुझे नहीं पकड़ेगा। उसी समय साइड से जोबो आता है और हंसते हुए कहता है, हाँ ब्रो, तुम बहुत लकी हो। तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया। वो घूर कर कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत बुरा हूँ? मैंने सही कहा ना? लड़का डर से कांपने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है, माफ कर दो ब्रदर जोबो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जोबो मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स, मैं इसे सीरियसली नहीं लूंगा। वैसे भी श्वनलिन से प्यार करने का हक सिर्फ मुझे है। श्वनलिन गुस्से से कहती है, जोबो, तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए सपने देखना बंद करो। तभी यांग चेंग पीछे से आकर प्यार से उसका कंधा पकड़कर पूछता है, क्या हुआ? ये देखकर जोबो आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम कौन हो? मेरी गर्लफ्रेंड के इतना पास रहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात समझे? यांग चेंग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके श्वनलिन को लेकर वहां से जाने लगता है। जोबो गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। वो दांत पीस कर कहता है, ये बेवकूफ सच में मेरे हाथों मार खाना चाहता है। और वो यांग चेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उनकी टीचर वहां आ जाती हैं और सख्ती से कहती हैं, जोबो, तुम क्या कर रहे हो? टीचर को देखकर जोबो घबरा जाता है। श्वनलिन तुरंत विनम्र होकर कहती है, गुड मॉर्निंग मिस लुओ। वो धीरे से यांग चेंग के कान में कहती है, ये हमारी चाइनीज टीचर है, लुओ बिंग। मिस लुओ गंभीर स्वर में पूछती हैं, श्वनलिन, यहाँ क्या हो रहा है?